ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे खबरों की ओर लिए चलते हैं। बक्सर की प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा की आज से शुरुआत हो गई और ये परिक्रमा तृतीया, जब बता दें आपको कि ये परिक्रमा जो है वो त्रेता युग से चली आ रही है और एक पौराणिक परंपरा है जो कि भगवान श्री राम की लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है, जिसका प्रथम पड़ाव अहिल्या धाम से शुरू हुआ, जहां पर भगवान श्री राम ने पकवान का सेवन किया था और अंतिम दिन बक्सर का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा के साथ समापन हो जाता है। वहीं पर इस पर देखिए ग्राउंड जीरो से अमरिंदर दुबे की यह खास रिपोर्ट। बक्सर का प्रसिद्ध पंचकोसीय मेला शुरू हो गया है। यह पंचकोसीय मेला 5 जगहों पे होता है। प्रथम इसका शुरुआत अहिरौली से होता है, दूसरा नदांव, तीसरा बबुअर, चौथा उनवास और पांचवा बक्सर के लिट्टी चोखा, जो विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा है, वहां पे आके और संपन्न हो जाता है। हम आपको बताते चले कि यह त्रेता युग से ही होते आ रहा है, जब महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेके यहाँ आए और जब मारीच और सुबाहु का यहाँ पे सुबाहु का वध किया और उसके बाद ताड़का का भी वध किया। उसके बाद विश्वामित्र के द्वारा हर एक इन 5 कोसों के जगहों पे उन लोगों को घुमाया गया। सबसे प्रथम राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ राम जी यही जगह जो है अहिरौली, प्रथम यहाँ पे आए और अहिल्या का उद्धार किया। यहाँ पे प्रथम दिन लोग आते हैं। यहाँ 5 जगहों के लिए अलग अलग खाने का प्रबंध है। उसमें प्रथम यहाँ पे पकवान और आगे नदांव में खिचड़ी, फिर उसके बाद भभुअर में दही चूड़ा, उनवास में सत्तू मूली और पांचवा लिट्टी चोखा जो विश्व प्रसिद्ध है पंचकोसीय मेला का, वो यहाँ पे खाया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो भीड़ है वो कितनी भीड़ है। ये अहिल्या स्थान का भीड़ है और अहिल्या स्थान पे लोग बहुत मात्रा में, करीब करीब ये अनुमानतः ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 60 से 70 हजार लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और स्नान, गंगा आप देख सकते हैं सामने गंगा है, गंगा में स्नान करके और यहाँ पे पूजा करते हैं और वो खाना खाने के बाद फिर कल के लिए प्रस्थान यहाँ से करते हैं। हम अभी उपस्थित हैं बक्सर के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पास और उनसे जानेंगे कि इसका महत्व कितना है और यह कब से ये चला आ रहा है। स्वामी जी, ये पंचकोसीय परिक्रमा है और ये चूंकि त्रेता युग से ही चली आ रही है, क्या इसके बारे में विशेषताएं हैं? त्रेता युग से ही अपने आप पे चलता रहा ये पंचकोसी यात्रा। ये तो इसलिए किया गया उसके भगवान के जाने के उपरांत ताकि ये परंपरा टूटे नहीं, क्योंकि परंपरा जो भी ये सब वैदिक परंपराएं हैं और वैदिक परंपराएं का कोई खंडन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वेद जो कहता है वही सत्य है अपने आप में। इसलिए इस परंपराओं को आज तक संत महात्मा निर्वाह करते आ रहे हैं, क्योंकि जो ही पंचकोसी यात्रा करता है वराह पुराण के अनुसार वो ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। ऐसे 5 दिनों तक अगर कथा सुनी तो हम शाम को बक्सर चरित्र पर ही, बक्सर के ऊपर ही कथा करते हैं 5 स्थानों पर। तो बक्सर की अद्भुत महिमा है। भगवान वराह पुराण में स्वयं भगवान का प्रथम श्लोक है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमच्छाय शुच्यते सिद्धा समम समम तीर्थम न भूतो न भस्वती। ऐसा तीर्थ न हुआ न आगे चल करके होगा, ऐसा श्रेष्ठ बक्सर है। लेकिन कितने लोग बक्सर की तुलना काशी से करते हैं। हमारी बक्सर की तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का घर बक्सर है अपने आप में। जहाँ वामन अवतार वही बक्सर है धाम। इसलिए बक्सर कोई साधारण तीर्थ नहीं है, ये भगवान का घर है और भगवान का धाम है। जहाँ जहाँ भगवान के अवतार होते हैं उस जगह को भगवान का धाम कहा गया है। परंपरा में आपने कथा सुनी होगी आरुणी, तो मेड़ को तोड़ के निकलने के कारण ही, उद्दलन करके निकलने के कारण उनका नाम उद्दालक पड़ा, जिनका विवाह दरिद्रा देवी के साथ हुआ। लेकिन दरिद्रा देवी जब बक्सर में आई, देखा तो हर जगह स्वाहा स्वधा का उच्चारण हो रहा है, दरिद्रा छोड़ करके भग गई, उसका बक्सर में प्रवेश ही नहीं हुआ अपने आप। और तदुपरांत अपने आप पे फिर अंतिम पड़ाव बक्सर चरित्रवन, जहाँ भगवान ने अपने आप में 53 विद्याएं प्राप्त की विश्वामित्र जी के द्वारा, और वहाँ भगवान ने बाटी चोखा प्रसाद पाया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने सुना कि पंचकोसीय परिक्रमा का महत्व कितना है और पंचकोसीय परिक्रमा में जो लोग आते हैं वो अपने आप को कितना पुण्य का भागी मानते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे भीड़ जो है वो करीब करीब 50,000 से ऊपर के आसपास आती है। हालांकि यह शाम तक चलता है, फिर इसके बाद अगले दिन 5 गाँव में और उसके बाद अंत में आके बक्सर का लिट्टी चोखा पे अंत हो जाता है। फिलहाल TV45 के लिए बक्सर से अमरेंद्र दुबे।